खबरें तफसील से। हाथरस इज्तिमाई असमत रेजी व कत्ल मामले में सीबीआई की जांच जारी है। आज फिर सीबीआई की टीम हाथरस पहुंची है। मुतासिरा की वालिदा और भाभी समेत अहले खाना से पूछताछ हो रही है। सीबीआई ने पहले जाए वारदात का जायजा लिया। चलिए मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे सुमित शर्मा से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, सीबीआई की जांच लगातार जारी है, 2 टीमें बनाकर सीबीआई जांच कर रही है। आज किस वक्त सीबीआई की टीम जांच के लिए हाथरस पहुंची है? देखिए, आपको बता दूं, जैसा कि सीबीआई की जांच का 7वां अहम दिन है, उसी क्रम में सीबीआई की टीम आज पहले घटनास्थल का मुआयना किया है। घटनास्थल पर जाकर जो सीबीआई की जो अधिकारी हैं, सीमा पहूजा, जो इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी हैं, उन्होंने पहले घटनास्थल पर जाकर पूरे मामले में एक बार फिर से निरीक्षण किया है, मुआयना किया है। उसके बाद से पीड़िता के घर पहुंची है। पीड़िता के गाँव पहुंचकर, पीड़िता के घर पर पहुंचकर पीड़िता की माँ और भाभी हैं, उनसे पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है। जिस तरह से सीबीआई लगातार इस पूरे मामले में हर एक पहलू पर जांच पड़ताल कर रही है, पूछताछ कर रही है लगातार, उसी क्रम में सीबीआई ने आज 7वें दिन भी लगातार अपनी मामले में छानबीन और पूछताछ जारी रखी है। जी सुमित, एक चश्मदीद के हवाले से भी खबर आई थी कि सीबीआई के दफ्तर जाके किसी चश्मदीद ने अपना बयान दर्ज कराया। क्या उसके ताल्लुक से भी सीबीआई अहले खाना से मिला जुलाकर कोई तफ्तीश करेगी? जी बिल्कुल, मैंने जैसा कि आपको बताया, सीबीआई इस पूरे मामले में हर एक पहलू पर जांच कर रही है। जिस तरह से इस पूरे मामले में एक चश्मदीद गवाह निकलकर सामने आया था, इसका नाम था छोटू ने जिस तरह से न्यूज 18 से बातचीत में बताया था कि मैं घटना वाले स्थल पर घटना के समय वहां मौजूद था और घटना होते हुए तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन जब पीड़िता जब खेत में जमीन पर पड़ी हुई थी तो वहां उसकी माँ और उसका भाई मौजूद था, सतेंद्र। और उसके बाद जैसे ही मैं गाँव में आया हूँ, फिर उसके बाद उस पूरे मामले में कल छोटू से भी लगातार सीबीआई ने पूरे 8 घंटे की लगभग पूछताछ की है। देर रात छोटू को भी सीबीआई ने पूछताछ करके छोड़ा था। उसके बाद से आज लगातार ये अनुमान सुबह से ही लगाया जा रहा था कि सीबीआई इस पूरे मामले में पीड़िता की मां और भाभी से भी पूछताछ करेगी। तो उसी क्रम में सीबीआई की टीम आज पीड़िता के गांव पहुंची है। घर पहुंचकर पीड़िता की मां भाभी से इस पूरे मामले में पूछताछ कर रही है। सीबीआई हर एक पहलू पर इस पूरे मामले में जांच कर रही है। जी, मुलजमीन के अहले खाना से भी सीबीआई ने पूछताछ की थी, तो क्या आज के शेड्यूल में सीबीआई के मुलजमीन के अहले खाना से भी पूछताछ और है? देखिए, इस पूरे मामले में जो मुलजमात हैं, जो आरोपी हैं, उनसे सीबीआई कल ही एक पूरी यूनिट, परसों पूरी यूनिट उस पूरे मामले में दोनों ही परिवारीजनों से बात कर चुकी थी। जो 4 आरोपी थे, चारों आरोपियों के जो परिजन थे, उनसे पूरे मामले में पूछताछ की थी। कुछ एविडेंस भी वहां से कलेक्ट किए थे, जिसको लेके वहां से फॉरेंसिक टीम भेजे हैं। अभी बताया जा रहा है कि आज पीड़ित परिवार से बात करने के बाद कल दोबारा से सीबीआई की टीम इस पूरे मामले में आरोपी पक्ष से भी पूछताछ करेगी। तो हाथरस मामले में सीबीआई की जांच लगातार जारी है और सीबीआई की जांच का आज 7वां दिन बताया जा रहा है। सीबीआई मुतासिरा की भाभी और वालदा से पूछताछ कर रही है। सुमित, बेहद शुक्रिया तफसीलात के लिए। कंगना रनावत की मुश्किलें बढ़ती मालूम हो रही हैं। बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बांद्रा पुलिस को कंगना के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दिया है। कंगना पर फिरकावाराना मुनाफरत फैलाने का इल्जाम है। बांद्रा कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है। अर्जी में कहा गया है कि कंगना रनावत मुसलसल बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। बिहार में अजीम इत्तेहाद ने इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया है, जिसमें कई वादे किए गए हैं। पटना में आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव, कांग्रेस लीडर रणदीप सिंह सुरजेवाला समेत दीगर लीडरान इस मौके पर मौजूद रहे। इस मौके पर खिताब करते हुए आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने 10 लाख रोजगार देने का वादा किया। उन्होंने कहा कि अजीम इत्तेहाद की हुकूमत इक्तदार में आई तो काबीना की पहली मीटिंग इस फैसले पर सबसे पहले दस्तखत किया जाएगा। उन्होंने बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा दिलाने में नाकाम होने पर नीतीश कुमार पर हमला भी किया। उन्होंने कहा कि बिहार में डबल इंजन की हुकूमत है, लेकिन इसके बावजूद रियासत को पिछले 15 वर्षों से खुसूसी रियासत का दर्जा नहीं मिल सका है। इस मौके पर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि बिहार का चुनाव खुददारी और तरक्की बमुकाबला बंटवारा और नफरत का चुनाव है। वहीं बिहार असेंबली इंतखाबात के लिए तमाम सियासी जमातें और सियासी इत्तेहाद सफ आराई में जुटे हैं। दूसरे मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल खत्म हो चुका है। अजीम इत्तेहाद ने अपना मंशूर भी जारी कर दिया है। सियासी लीडरान एक दूसरे पर हमलावर और जवाबी हमले कर रहे हैं।
सभी सियासी जमातें तरक्की को मुद्दा बनाकर वोटरों को रागिब करने की कोशिश कर रही हैं। एनडीए अपनी हुसूलियाबी गिना रही है तो अपोजिशन जमातें एनडीए की ऐबजोई कर रही हैं और बदलाव का नारा लगा रही हैं। तरक्की का मुद्दा बिहार के इंतखाबी मंजरनामे पर छाया है, लेकिन अंदरूनी सतह जात पात की खींचतान भी जारी है। सियासी जमातें इसीलिए अपने मोहरे मोहतात अंदाज में रख रही हैं। चलिए बिहार असेंबली इंतखाबात के हवाले से बात करेंगे हमारे नुमाइंदे महफूज आलम से, जो इस वक्त हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। महफूज, बिहार में इलेक्शन के हवाले से सियासत एकदम सरगर्म है। आज अजीम इत्तेहाद ने अपना मंशूर भी जारी किया है। उन्होंने कई बड़े दावे किए हैं और खास करके उन्होंने रोजगार और बिहार को खुसूसी हैसियत दिलाने के हवाले से बात कही है। देखिए साहबा, आज अजीम इत्तेहाद ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर वादों की एक घड़ी लगाई है और अपने वोटरों को रिझाने की कोशिश की गई है। तमाम तर वादे करके ये कहा गया है कि हमारी हुकूमत बनेगी तो 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा, पहले कैबिनेट में दिया जाएगा। इसी तरह कहा है कि असेंबली जिस दिन पहला असेंबली होगा उस दिन भी किसानों के मसले को हल किया जाएगा। तो कुल मिला के ये देखेंगे कि रोजगार के लिए, नौजवानों के लिए और बेरोजगारों को काम करने की यकीन दहानी कराई गई है। इसके अलावा शहबा, आपको ये भी हम बताएं कि बिहार की जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो एनडीए हो, अजीम इत्तेहाद हो, इसके अलावा जो अलायंस बने हैं वो हों, इन तमाम अलायंस जो है बिहार में तरक्की की बात कर रही हैं और तरक्की के मुद्दे पर तरक्की का दावा करके इंतखाबात में जाने की बात कर रही हैं। जबकि हकीकत ये है कि तमाम पार्टियों की नज़र में जातों का कम्बिनेशन सबसे अहम है और जात के कम्बिनेशन से ही टिकट दिया गया है उम्मीदवारों को। अगर अजीम इत्तेहाद की बात करें और अक़लियती हवाले से अगर थोड़ी बात कर लें, इसलिए भी कि आरजेडी एमवाई इत्तेहाद का नारा लगाती है, दावा करती है, तो आरजेडी ने मुस्लिम उम्मीदवारों को 17 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जबकि मुसलमानों की आबादी 17% है, यानी कि 10% टिकट दिया है। उसी तरह आप देखेंगे कि 14% आबादी यादवों की है, जबकि टिकट 58 यादव उम्मीदवार को मिला है। तो एमवाई इत्तेहाद यहाँ बेमानी नजर आ रहा है। उसी तरह कांग्रेस पार्टी ने 12 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, 2 लेफ्ट पार्टियों ने उतारा है। तो अजीम इत्तेहाद को देखें तो टोटल मुस्लिम उम्मीदवार 31 बनते हैं। उधर एनडीए की बात करें तो एनडीए में जेडीयू ने 11 मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा है और एनडीए की बाकी जो पार्टियां हैं, बीजेपी, जीतन राम मांझी की हम पार्टी और मुकेश सहनी की विकासशील इंसाफ पार्टी, उसने मुसलमानों को टिकट नहीं दिया है। यानी एनडीए में सिर्फ 11 मुस्लिम उम्मीदवार हैं और अजीम इत्तेहाद में 31, कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट मिलाकर। बात अगर इंतहाई पसमानदा जात की करें, इसलिए भी कि तमाम पार्टियों की नजर अभी दलित तबके के ऊपर खास तौर से है। बिहार में 25% के करीब दलितों की आबादी है, लेकिन टिकट की नुमाइंदगी में 26% नुमाइंदगी उनको टिकट में दी गई है। यानी ये कहा जा सकता है कि तरक्की का दावा करके बात जरूर की जा रही है कि तरक्की के बुनियाद पर तमाम सियासी पार्टियां इंतखाबी मैदान में पहुंचेंगी और बिहार की तरक्की का नारा लगाएंगी, चाहे बरसरे इक़्तिदार पार्टी का गठबंधन हो, जेडीयू और बीजेपी का, या अजीम इत्तेहाद हो। लेकिन हकीकत यह है कि उसके पस मंजर में टिकट देने के मामले में जातों के कम्बिनेशन का खास तौर से ख्याल रखा गया है। तमाम पार्टियां दलित मुद्दे पर जो है फोकस कर रही हैं, माइनॉरिटी के मसले को भी उठाया जा रहा है। जेडीयू इस बार जो है 11 मुस्लिम उम्मीदवार देकर मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ रागिब करने की कामयाब कोशिश की है। जेडीयू के मुस्लिम लीडर भी इस बात पर लगे हुए हैं। बात अगर अजीम इत्तेहाद, चूंकि आज इंतखाबी मंशूर जारी किया है अजीम इत्तेहाद ने, तो अजीम इत्तेहाद के टिकट का कम्बिनेशन देखें तो ये बात साफ हो जाता है कि अजीम इत्तेहाद ने सबसे ज्यादा, अगर आरजेडी की बात करें तो आरजेडी ने सबसे ज्यादा यादव उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। अगर एनडीए और अजीम इत्तेहाद दोनों मिलाकर अगर देखेंगे कि यादव के उम्मीदवार बिहार में कितने हैं, तो दोनों इत्तेहाद में 91 उम्मीदवार यादव उम्मीदवार हैं, 91, यानी अजीम इत्तेहाद और एनडीए दोनों मिलाकर। जबकि मुस्लिम उम्मीदवार को देखेंगे तो 31 अजीम इत्तेहाद में और 11 एनडीए में। बिहार में
भले ही सियासी पार्टियां तरक्की की बात करें, तालीम की बात करें, रोजगार की बात करें, किसानों के मसले की बात करें, सैलाब मुतासरीन को मदद पहुंचाने की बात करें, या सीमांचल जैसे इलाके में पिछड़ेपन को दूर करने की बात करें, मेडिकल कॉलेज स्कूल और खोलने की बात करें, लेकिन हकीकत यही है कि जब भी इंतखाबात आता है, बुनियादी सवाल पर बात करने वाली पार्टियां इंतखाबात में बुनियादी सवाल को गोल कर जाती हैं और मुद्दा जो रह जाता है वो जातों का कॉम्बिनेशन रह जाता है। तो बिहार असेंबली इंतखाबात को लेकर तमाम सियासी पार्टियां सरगर्म है और तरक्की के मुद्दे पर हर पार्टी बात कर रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जमीनी सतह पर क्या कुछ काम हो रहा है और आने वाले टाइम में ये देखना होगा कि जो वोटरों का रुझान है वो किस तरफ रहता है। महफूज, बेहद शुक्रिया तफसीलात के लिए। बरसगीर के अजीम रहनुमा, मुदब्बिर और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी सर सैयद अहमद खान का आज 203वीं यौम पैदाइश है। सर सैयद अहमद खान 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में पैदा हुए। वो न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर में असरी तालीमी तहरीक के रूह रवा के तौर पर जाने जाते हैं। आज उनकी यौम पैदाइश के मौके पर मुल्क भर में मुहिब्बान उर्दू की जानिब से बाज़ तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है। वाज़ेह हो कि सर सैयद अहमद खान ने अपनी अदबी तख्लीकात से मुसलमानान हिंद में एक अजीम इनकलाब बर्पा किया। इसी वजह से अलीगढ़ तहरीक की बुनियाद पड़ी। सर सैयद अहमद खान ने अदबी खिदमात के लिए 1857 में मोहम्मदुन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की बुनियाद रखी, जिसे 1920 में यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला और आज उसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की हैसियत से आलमी शोहरत हासिल है। सर सैयद अहमद खान 27 मार्च 1898 को अलीगढ़ में इंतकाल कर गए थे। उन्हें वहीं पर दफन किया गया है। आज जामा मस्जिद में बाद नमाज फज्र कुरान ख्वानी का एहतमाम किया गया। कुरान ख्वानी के बाद मज़ार सैयद पर गुलहाए अकीदत पेश किया गया। सर सैयद डे की मुनासबत से भोपाल में भी मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। सर सैयद के तालीमी मिशन और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 100 साल मुकम्मल होने के मौके पर भोपाल में सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें सर सैयद के फनकार व ख्यालात पर मकाला निगार मकाला पेश कर रहे हैं। चलिए सीधा भोपाल का रुख करेंगे, जहां से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहताब आलम, सर सैयद डे की यौम पैदाइश के मौके पर भोपाल में भी सेमिनार का इनेकाद किया गया है, वहां पर उनको किस तरीके से याद किया जा रहा है? तैयबा, मैं बता दें कि भोपाल और अलीगढ़ का रिश्ता जिस्म और रूह का रिश्ता है, जिसे कभी अलग नहीं किया जा सकता। सर सैयद ने जब अपनी तालीमी तहरीक शुरू की थी, उस वक्त से लेकर आज तक भोपाल का रिश्ता बना हुआ है। अब जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की जो है 2020 में 7 साल तकरीब की बात हो रही है और फिर जो है आज सर सैयद जो है यौम विलादत है, तो यहाँ पर जो है मुहिब्बान सर सैयद की बात करें, मुहिब्बान उर्दू की बात करें, मुहिब्बान कौम की बात करें और फिर अलीगढ़ अलमनाइज की बात करें, तमाम लोगों ने मिलकर यहाँ पे प्रोग्राम का इनेकाद किया। सर सैयद के अफकार और जो है ख्यालात पर रोशनी डाली गई। यहाँ पर तमाम लोग हमारे साथ मौजूद है। उनसे तस्लीम साहब, आज का दिन कितना खास है? बेपनाह खास है, क्योंकि वो सर सैयद अहमद खां जिनकी काविशों से हम लोग इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि इस लायक हैं कि हम आपके सामने खड़े हैं और बोल रहे हैं। एक तजवीज़ आई थी, हमारे एक सीनियर अलीग हैं MW अंसारी साहब, IPS हैं, डायरेक्टर जनरल पुलिस हैं, उन्होंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट तजवीज़ रखी है। उन्होंने कहा है कि जिस किस्म से जितनी खिदमात और जो तालीम का पैगंबर सर सैयद अहमद खां को उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा कि जिस किस्म से और दूसरे शोबों में जो एक्सीलेंट काम करने वाले, आउटस्टैंडिंग काम करने वालों को भारत रत्न दिया गया है, उसी किस्म से हमारे सर सैयद अहमद खां साहब को भी तालीम के इस कदर खिदमात अंजाम देने की वजह से उनको भी एक भारत रत्न दिया जाना चाहिए। यकीनी तौर पर भारत रत्न की बात जो है पहले भी की गई थी, आज फिर जो है सर सैयद अहमद खान को उनकी तालीमी खिदमात के हवाले से भारत रत्न का मुतालबा किया जाए। तो फिर अगर हम सर सैयद की बात करते हैं तो हमें देखते हैं कि सर सैयद को सिर्फ जो है तालीम ही नहीं, बल्कि अगर हम उर्दू अदब की बात करें या तारीख के हवाले से बात करें तो सर सैयद को कहीं फरामोश नहीं किया जा सकता। देखिए, सर सैयद की खिदमात हमागीर हैं, इस कदर हमागीर हैं। अदब, सियासत, सहाफत और इसी तरह तालीम तो उनका बुनियादी मैदान था ही। इस्लाह कौम, और कौन सा वो मैदान है जो उनसे खाली रह गया हो? तो वो हमारे बहुत बड़े मौसिन हैं और हमारी पूरी कौम पर उन्होंने जो एहसान अजीम किया है उसका फैज़ान आज तक जारी है और आइंदा भी जारी रहेगा। आपने कहा कि फैज़ान जारी है, लेकिन सवाल यह है कि 100 साल
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को हो गए, 1875 में मदरसतुल उलूम कायम किया गया। आज उसकी मानवियत, उसका रिलेवेंस कितना बढ़ गया है। आज इस मौजूदा सदी के अंदर तालीम ही बुनियाद है। 150 साल पहले सर सैयद ने इस बीमार कौम का जो इलाज ढूंढा था, यानी तालीम, इल्म हासिल करें, वो आज भी वैसा का वैसा ही है। आज भी इल्म हासिल करना उन लोगों के लिए ज़रूरी है ताकि अपनी एक पहचान बना सकें। और हमारी जीत इस बात में है कि हम ज़रूरत बन जाएं इस मुल्क के लिए, इस निज़ाम के लिए। यही तालीम का उनका नज़रिया था कि हम ज़रूरत बन जाएं इस मुल्क। यकीनी तौर पर ज़रूरत तब बन सकते हैं जब हम अपनी ज़हनी बेदारी का सबूत देंगे। यकीनन। और मैं तो इस वक्त जो हम 100 साला जश्न मना रहे हैं, मैं एक अलीग हूँ और मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि मैं अपने नाम के साथ अलीग का लाहिका लगाता हूँ। मैंने एक नज़्म लिखी है, उसका एक बंद मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि आज हम 100 साल का जश्न मना रहे हैं, लेकिन ये यकीन है मुझे कि अलीग बिरादरी आने वाले हज़ारों सालों के बाद भी जश्न 1000 साला मनाएगी। मुलाहिज़ा फरमाइए कि बढ़कर अलीग से कुछ अपना नहीं हवाला, कि बढ़कर अलीग से कुछ अपना नहीं हवाला, एक दिन मनाएंगे हम जश्न 1000 साला, जश्न 1000 साला। तौर पर जश्न 1000 साला तमाम लोग चाहते हैं। और फिर जब तालीम की मसीहा की बात करते हैं, तालीम के पैगंबर की बात करते हैं, तो तमाम लोगों की कोशिश यही है, ख्वाहिश यही है कि ये तालीम का कारोबार रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ किसी एक कौम की सरबुलंदी नहीं बल्कि हिंदुस्तान की सरबुलंदी का राज छुपा हुआ है। साहिबा मेहताब आलम, ये जो तकरीब का इनेकाद किया गया, क्या इसमें जो भोपाल से स्टूडेंट्स हैं जो और अपनी तालीम हासिल करना चाहते हैं, क्या उन्होंने भी शिरकत की इस सेमिनार में? सभा में बता दें कि ये प्रोग्राम का इनेकाद जो है इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज की जानिब से किया गया, लेकिन इसमें जो है दानिश्वरों को भी बुलाया गया। इसमें अली जो है एमयू वर्ल्ड वाइड एसोसिएशन के लोग भी, जिस तरह से मैंने बात करवाई, ये तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और फिर जो है तलबा भी शामिल, क्योंकि तमाम लोगों ने अलग अलग हवालों से, अलग अलग जाविये से सर सैयद के अफकार पर, ख्यालात पर, उनके काम पर, उनके मिशन पर, उनकी तहरीक पर रोशनी डाली। और ये फिर आज के लिए नहीं बल्कि यहाँ पर ऐलान किया गया कि जब तक, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जो उसके जो है वो दिसंबर में हुआ था, तो ये चाहते हैं कि ये इसका सिलसिला बराबर जारी रहे, ताकि उस सिलसिले से हम सर सैयद को बार बार याद करें, उनके तालीमी मिशन को और उनके तालीमी अफकार को नई नस्ल तक पहुंचाने का कारवां सिलसिला जारी रहे। साहिबा, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को 100 साल भी पूरे हो रहे हैं, ऐसे में जो भोपाल में सेमिनार का इनेकाद किया गया है, इसमें जो तालीम है उसको फरोग देने के लिए क्या कुछ बताया गया है और इस सेमिनार का टॉपिक क्या था? देखिए, यहाँ पर जो है तालीम से तरक्की के 100 कदम, क्योंकि अभी हम 100 कदम की बात करें, जैसे अभी डॉक्टर आजम ने कहा कि हम जश्न 1000 साला मनाना चाहते हैं। और जब तालीम की बात करते हैं तो सर सैयद की तालीमी मानवियत जो है, क्योंकि सर सैयद ने जो ख्वाब देखा था उस वक्त देखा था जब हिंदुस्तान गुलाम था। सर सैयद ने उस वक्त देखा था जब पूरी कौम जो है तालीमी एतबार से बीमार थी। सर सैयद ने उस वक्त ख्वाब देखा था जब लोगों जो है जदीद उलूम से जो है नफरत किया करते थे, उनके जहन में इस तरह के ख्याल नहीं आते थे। तो सर सैयद ने किस तरह से जो है उसका इलाज किया, उसको वो कौन से मैकेनिज्म थे जिसकी ज़रूरत है जब ये इस तरह काम किया गया। आइए कुछ और लोग मौजूद हैं यहाँ पर जो है उनसे जानते हैं। आज आप लोगों ने मनाया, जाहिर सी बात है 100 साल हो गए, अब जिम्मेदारियाँ वर्ल्ड वाइड पर और बढ़ जाती हैं। बिल्कुल बढ़ जाती हैं सर, जिम्मेदारियाँ और बढ़ जाती हैं। और जैसा कि अलीगढ़ के साथ मखसूस है, तालीम तो हम और भी इदारे देते हैं, लेकिन तरबियत की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जो आज का माहौल है, जो हमारा यूथ है, जो एक्चुअली दूसरी चीज़ों से कुछ अपने रास्ते से गुमराह होता हुआ नज़र आता है, तो उसको तरबियत की भी ज़्यादा ज़रूरत है तालीम के साथ साथ। और वो चीज़ सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ही प्रोवाइड करती है। यकीनी तौर पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इम्तियाज़ है कि वहाँ पर तालीम के साथ तरबियत दी जाती है, और ये तरबियत जो दी जाती है वो किसी और जगह पर नहीं मिलती। लोग अपने भाई से भाई के रिश्ते पे जो है इतना फ़ख्र नहीं करते जितना एक अलीग को एक अलीग के रिश्ते पर फ़ख्र होता है। साहिबा, जैसे कि हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में मेहताब आलम कि आपके पीछे काफ़ी लोग मौजूद हैं, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग और जो कोरोना की गाइडलाइंस है उन पर कुछ खास अमल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो एक तरफ हम तालीम को तो फरोग दे रहे हैं, लेकिन हमारा ये बुनियादी जिम्मेदारी भी है कि हम इस वक्त में कोरोना गाइडलाइंस पर भी खास करके अमल करें। देखिए, यहाँ पे जो प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, हमारे साथ जो लोग हैं यहाँ पे, कुछ लोग मास्क लगाए हुए हैं, कुछ लोगों ने जो है, क्योंकि जो है सेहत जिनकी ठीक है, उनका कहना है कि वहाँ पर जो है जब हम गाइडलाइन की बात करते हैं तो वहाँ पर इसका निफाज नहीं होता है। और उनका ये मानना है कि
सोशल डिस्टेंस के साथ जिस तरह से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसका किया गया। हाँ, जो कुछ लोग आगे पीछे जिस तरह से घूम रहे हैं उस पर आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पर ये चीज़ें नज़र नहीं आई। जहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे मैं जानना चाहूँगा कि जो है आप लोग जो है कोविड-19 में इतना बड़ा प्रोग्राम, बाकी जगहों पर शहरों में हम देखते हैं कि प्रोग्राम का इनेकाद वर्चुअल तरीके से किया गया। ये एक कुछ कोशिश है। भोपाल में आज सुबह ये प्रोग्राम हुआ, वो ज़रा सा फिजिकल प्रोग्राम हुआ। वैसे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में तो वर्चुअल प्रोग्राम हुआ और आज डिनर भी वहाँ पे कैंसिल किया गया है, लेकिन यहाँ हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए हम शाम को भी अपना एक सर सैयद डे का प्रोग्राम हमने रखा है, जिसमें ऐसी किस्म की बातें होंगी। इतना साहब हम देखते हैं कि सभी लोगों को जो है, क्योंकि तमाम लोग वो जो लोग जहनी तौर पर अवेयर हैं वो जानते हैं कि कोविड-19 की जो बीमारी है, बीमारी जो है इसका अगर हम ख्याल नहीं करेंगे तो और हम अपने साथ अपने समाज का ख्याल नहीं करेंगे तो ये वबाई बीमारी और बढ़ जाएगी। जो लोग जो है कहीं पर किसी गफलत की वजह से कहीं पर जो उनसे गलती हुई है तो उनको भी जो है याद करना चाहिए कि आपके साथ, क्योंकि अगर आप अपनी बात करते हैं तो आप ज़माने के लिए सिर्फ एक फ़र्द हैं, लेकिन आप अपने घर के लिए एक अमानत हैं और अमानत की हिफाजत होना लाजमी है। तो सर सैयद डे के मौके पर आज भोपाल में भी सेमिनार का इनेकाद किया और जो वहां पर प्रोग्राम का इनेकाद किया वहां से हमने बराह रास्त अपने नाजरीन को दिखाया है। मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया आपका और आपके साथ जो लोग मौजूद हैं उनका भी शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। बानी दरगाह सर सैयद अहमद खान की यौम पैदाइश के मौके पर तलबा की तंजीम सोच के जरिए बाबा सैयद पर ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया, जिसमें असातिज़ा और तलबा ने खून का अतिया किया। इस मौके पर जहां सर सैयद को खराज अकीदत पेश किया गया, वहीं असातिज़ा व तलबा ने कहा कि बानी दरगाह ने इंसानियत का जो पैगाम आम किया था, आज हम भी उसका हिस्सा बनकर उनके पैगाम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस मौके पर मैं सर सैयद के जो आखिरी मैसेज है उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रेलिवेंट सेंटेंस कोट करना चाहूँगा। सर सैयद ने अपने बच्चों को एड्रेस करते हुए कहा था, बच्चे से मतलब अलीग बिरादरी, ओ माई डियर चिल्ड्रेन। उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है, आई इस्टेब्लिश्ड दिस इंस्टीट्यूशन फॉर यू एंड आई एम श्योर यू विल कैरी लाइट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन फार एंड वाइड टिल डार्कनेस डिसअपियर्स ऑल अराउंड। ये सोच और जज्बा फाउंडेशन का ये कैंप है, ये मुहिम है, ये उसी डायरेक्शन में एक बहुत अहम कदम है। ये दोनों फाउंडेशंस इस डायरेक्शन में सर सैयद के मिशन को पूरा करने में अहम रोल प्ले कर रहे हैं। मैंने इस जज्बे से ब्लड डोनेट किया है कि आज सर सैयद डे है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैंने फ़र्स्ट टाइम ब्लड डोनेट किया है, और वो भी इस ख़ास मौके पे ब्लड डोनेट किया है। मुझे इससे ज़्यादा कभी खुशी नहीं हुई है। मैंने फ़र्स्ट टाइम डोनेट किया है, लेकिन मुझे आज जितनी खुशी हो रही है शायद मैंने कभी इतनी खुशी नहीं हुई। मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, क्रिकेटर हूँ, मैं नेशनल प्लेयर हूँ, और मुझे आज ये एहसास हो रहा है कि हाँ, मैंने सर सैयद डे पर सर सैयद के लिए मैंने बहुत कुछ किया है आज।